नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो हथेली की आकृति बहुत अच्छी है। एक आयताकार हथेली है और आयताकार हथेली का मतलब होता है हथेली की सबसे उच्च श्रेणी। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। तो आपकी सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है और हथेलियों में दार्शनिक हथेली है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं एनालिटिकल स्वभाव आपका बना हुआ दिखाई दे रहा है और एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखें तो ये लोग थोड़ा सा खोज की प्रवृत्ति, रिसर्च की प्रवृत्ति भी रखते हैं। अनुसंधान की प्रवृत्ति को भी हथेली का ये आकार दिखाता है। दूसरी बात अगर हम देखें करियर और धन के मामले में, ज्यादातर मैंने जो देखा है, अगर आप लोगों की आयताकार हथेली है तो ज्यादातर आप सफल उन चीजों में होंगे जिसमें ये अब बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम किया जाता हो। शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी सी कम पड़ती हो। ऐसा भी ऐसी हथेलियों में देखने को मिलता है। तीसरी चीज अगर देखें, हथेली का जो रंगत है बड़ा खूबसूरत है। इसका मतलब निश्चित तौर पे है इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, इनका आभा मंडल दिव्य है और भगवान की वास्तविक कृपा इनके अंदर समाहित है। ये बहुत सुंदर चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम इस चीज को देखें यहाँ पे खास करके, तो ये आपके अंदर के गूढ़ ज्ञान को बड़ा बताता है कि व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा गूढ़ ज्ञान है, व्यक्ति इंटेलिजेंट है, व्यक्ति शार्प माइंड का है। हाँ, अगर किसी नौजवान के हाथ में ये हो तो ऐसे लोगों को अगर व्यापार कर रहे हो तो साझेदारी से बचना चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए, भावनाओं में निर्णय नहीं लेने चाहिए और उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। नहीं तो वो संघर्ष की स्थिति लाता है, धन का नुकसान करवाता है, व्यापार में हानि देता है। हाँ, थोड़ा आपको भी अगर कहूं मैं, जैसे घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, ये चीजें उभर सकती हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में ये चीजें ना उभरे तो योगा है, प्राणायाम है, इन चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। ये चीजें यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही हैं। आगे एक चीज के लिए और सावधान मैं करना चाहता हूं आपको। आप ध्यान से देखेंगे तो आपके इस स्थान पे एक गुणा का चिन्ह पड़ रहा है। ठीक है ना? ये गुणा का चिन्ह राहु से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। जब राहु से ये प्रभावित होता है तो ये कुछ समस्याएं स्वास्थ्य के प्रति और अन्य चीजों के प्रति देता हुआ इंगित करता है। ये इसीलिए उभरता है कि व्यक्ति समय रहते इन चीजों से जो है सावधान रहे। ये नहीं कहता है कि ये चीजें होंगे आपके आप जो है परेशान होंगे, नहीं, ये कहता है कि ये चीजें आपके शरीर में जन्म ले सकती है या आपके साथ ये हो सकता है, इसके प्रति आप सावधान रहें। इसीलिए तो हथेली दिखाई देती है। तो ये बताता है कि दांतों की समस्या आपको हो सकती है, कैविटी है या दांत घिस गए, कुछ भी। मानसिक स्थिति को थोड़ा कमजोर करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। ये करता ही कमजोर है मानसिक स्थिति को। कई बार ये भ्रम की स्थिति पैदा करता है, कई बार ये आपको उपाय भी नहीं करने देता है और ये आपके नौकरी में, ये कार्यों में स्थिरता भी नहीं आने देता, क्योंकि राहु परिवर्तनशील ग्रह है। इसको समझो आप। तो मानसिक स्थिति को थोड़ा कमजोर कर सकता है। मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के निकल सकते हैं, तो ध्यान से रहने की आवश्यकता है। और खास करके 2 वर्षों तक ये अपना प्रभाव आपकी जीवन पर रखेगा। थोड़ा एकांतवास पसंद रह सकता है, अकेला रहना पसंद कर सकते हैं और नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं। और थोड़ा ये अभी 2 से ढाई वर्षों तक जीवन में उतार चढ़ाव को भी दिखा रहा है कि आपको इससे संबंधित चीजों में थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में खासकर पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को भी ये दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इसके साथ एक दो चीजें और देखें। ये नहीं मैं डरा रहा हूं, मैं सावधान कर रहा हूं, इसका उपाय भी आपको दूंगा। इसके साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये
आपका जो है चंद्रमा है, बहुत ज्यादा खराब तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है। ठीक है ना, इस गुणा का चिन्ह का इसका प्रभाव पड़ने के कारण कभी कभी आपका मन हल्का फुल्का गड़बड़ रह सकता है। कभी कभी आप मानसिक परेशानी से जूझ सकते हैं, या आपके अंदर जो भावुकता है ना, वो ज्यादा बलवती हो सकती है, थोड़ा इमोशनली ज्यादा परेशान हो सकते हैं। और कभी कभी इसके कारण मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है, उचाट हो सकता है। मन कुल मिला के बात करें तो मन थोड़ा खराब रह सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको थोड़ा सा अपने खान पान पे भी ध्यान देना होगा कि पेट खराब ना हो। और ऐसे में माँ का सुख नहीं मिलता है। नींद में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, कभी कभी नींद आने में दिक्कतों का व्यक्ति को वास्तव में सामना करना पड़ सकता है। ये इन चीजों की ओर जो है इशारा कर रहा है। तीसरी चीज इसमें जोड़ते हैं, फिर एक बहुत प्रबल चिन्ह जो है आपकी हथेली में बन रहा है उस पे जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस हिस्से में जो है रेखाओं का जाल बन रहा है, चाहे कितने भी अच्छे चिन्ह बन रहे हैं लेकिन तो भी जाल बन रहा है। तो हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। खासकर देवगुरु बृहस्पति कमजोर स्थिति में आ जाए और शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर जाए और शनि बहुत ज्यादा पावर देने बैठ जाए, तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। धन में भी थोड़ा कमजोरी लाता है, और आंतरिक खुशियों में भी कमजोर कर सकता है व्यक्ति को। और तरक्की जो होती है, जो एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाले, उसमें थोड़ा रोक लगाता है। तो इस तरफ देख रहा है, ये बेवजह की चिंताएं भी देता है व्यक्ति को। कभी कभी वजहें बना लेता है जो तनाव देता रहे, और सुबह उठने में आलस्य देता है। लेकिन एक अच्छी चीज भी है इसकी, ये गंभीर किस्म का व्यक्तित्व देता है, जो बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा मोटापा बढ़ा सकता है, या थोड़ा शुगर वगैरह की जो प्रॉब्लम है उसको देता है ये कई बार। ठीक है ना, थायराइड वगैरह, शुगर वगैरह, इन चीजों को ये बढ़ाता है। तो इन चीजों को ठीक करने के लिए मैं आपको एक मुद्रा दे रहा हूं, मुद्रा थेरेपी आप ले, बहुत अच्छा आपको लाभ होगा। ये जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में जाल बनता है, तो इसका स्पष्ट मतलब होता है कि व्यक्ति के जो दिमाग है उसमें कहीं ना कहीं कई प्रकार के विचार जो है वो आपस में टकराए हैं, उनका एक स्पार्क हुआ है, और उससे जो विद्युत तरंगे निकली हैं वो व्यक्ति के शरीर के पंच तत्वों, अष्ट चक्रों और नव द्वारों में जो है इतना तीव्र उन्होंने प्रहार किया है कि व्यक्ति के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल सटीक प्रभाव पड़ा है। और ये 5 चीजों पे प्रभाव देता है। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है मन और मस्तिष्क पे। जीवन में ऐसे में उलझन की स्थितियां आ जाती हैं, कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है, दुविधा की स्थिति आ जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत है वो थोड़ा क्षीण हो जाती है। समझ में नहीं आता है कि वास्तव में करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें ये विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आर्थिक दृष्टि में। ये या तो आर्थिक रूप से आपको बीमारू अवस्था में ले जाता है, या दरिद्रता की ओर धकेलता है। और पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए उसको ये माइनस की तरफ ले जाता है। मानी आपके जीवन की जो जड़ें हैं, जो नींव है, उसकी जड़ों को ये खोखला करने का कार्य करता है। माने आपके शानदार जीवन को धड़ाम से उस गर्त में गिराने का कार्य करता है, और फिर जीवन के वास्तविक महत्व को खत्म करने का भी ये कार्य करता है। एक प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा व्यक्ति के अंदर संचरण कर रही होती है। अगर कहेंगे तो मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे दूंगा, लेकिन आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया,
दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है। ये 2 चीजें मैं दूंगा, एक मुद्रा थेरेपी भी दे रहा हूँ इसके साथ। तो इन चीजों को करेंगे, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। ये चीज करनी ही करनी है। देखिएगा यहाँ पे जो ये चीज है ना, ये बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठ गया है, और इस अवस्था में ये आपके अंदर यहाँ पे साधारणता देता हुआ दिख रहा है। सामान्य व्यक्तित्व देते हुए इस टाइम देवगुरु बृहस्पति दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना बहुत अच्छी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा, ऐसा नहीं डाउन हो जाए। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव ये बना देगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की, मन नेतृत्व की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका उभर के रहेगा। ये यहाँ पे अच्छी चीजें भी दे रहा है। अब यहां से देखेंगे एक लाइन जा रही है, ये व्यक्ति को, जैसे राजा जनक है ना, राजा होते हुए भी वैराग्य उनके अंदर था, एक ऋषि थे, तो वैसे ही ऐसे लोग होते हैं। आपके अंदर भी ये लक्षण यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात है, यहाँ पे जो ये रेखा है शानदार, ये देख रहे हैं, ये यश की रेखा है, कीर्ति की रेखा है, तो इसमें आगे चलकर वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिख रही है। अब आते हैं सबसे बड़ी चीज पे, जो है यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, भाग्य स्थान पर। बहुत कम लोगों की ऐसी चीजें दिखती है भाग्य स्थान पर। अब ये ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार ये दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार ये दिख रहा है, और ये इनमें जो है इस प्रकार की चीजें, मानी मछली का एक जोड़ा, और उसमें त्रिकोण ऊपर की ओर देखते हुआ ये दिखाई दे रहा है। ठीक, और ये 2 मछली के जोड़े हैं। अब ये किस पे है? ये है आपके जो है भाग्य स्थान पर। ठीक, लेकिन यहां ये बात भी समझे, ये भी दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा जनरेट कर रहा है, तो इसका फल अभी मिलने वाला नहीं है। इसका फल कब मिलेगा? जब आप योग के द्वारा, योग की तपस्या के द्वारा, मुद्रा योग द्वारा, थेरेपी द्वारा आप इस चीज को बेहतरीन करेंगे। नहीं तो ये क्या है, बेवजह की चिंताएं देता रहेगा, या ऐसी वजह बनाता रहेगा जो तनाव देता रहे, काम धाम में भी असफलता देता रहे, सुबह उठने में परेशानी करता रहे। हाँ, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व भी साथ में देता रहा, ये देख रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छा भाग्यशाली स्थिति दिखाई दे रही है। ये मत्स्य चिन्ह है, डबल एक दूसरे को पावर कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, मछली का चिन्ह आप कहीं भी देखो हथेली में, ये शुभ होता है, अशुभ कहीं नहीं होता है। ये हथेली की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है, यहाँ पे यही कर रहा है कि आगे चलकर ये हथेली की जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। और ये मछली का चिन्ह हथेली के जिस पर्वत पर बैठता है ना, उसके गुणों में वृद्धि करता है, उसके गुणों को व्यक्ति के अंदर देता है, और व्यक्ति को उस प्रतिष्ठा पे जो है बैठा लेता है, उस पद पे बैठा लेता है। अब यहाँ पे ये भाग्य स्थान पे है शनि पर। अगर बिजनेस कर रहे होंगे, करियर का मामला लेते हैं, बिजनेस कर रहे होंगे, तो आगे चलकर अगर ग्रहों की स्थिति, खासकर देवगुरु बृहस्पति को अगर आपने ठीक कर लिया, मैं इसका उपाय दे रहा हूं आपको, तो बिजनेस में ये एक नंबर का इंसान आपको बना ही लेगा, कोई डाउट नहीं है। और देखिएगा जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ रहा है, अच्छा खासा एनालिसिस पावर ये आपको दे रहा है, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है, और दार्शनिकता दे रहा है। इतनी अच्छी चीज ये दे रहा है। दूसरी बात है, इसके बारे में कहा गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सुविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र स्पष्ट कहता है। अगर स्वतंत्र मछली का चिन्ह हो, यहाँ पे भले ही बहुत ज्यादा स्वतंत्र नहीं है, ये मछली है, प्रभाव देगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्वतंत्र नहीं है, उतना नहीं देगा, लेकिन देगा, है तो देगा। ठीक है ना, उतना नहीं देगा तो कम देगा, लेकिन देगा। ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है, चाहे वो नौकरी करे, व्यापार करे, या अन्य कोई कार्य करे, सामाजिक कार्य करे माने, तो उन कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति करता है, मानी सफल हो जाता है।
धनाड्यस्तु सुविज्ञेयो, आर्थिक स्थिति को ये ऊंचा बनाता ही बनाता है। अब यहां से एक रेखा भी जा रही है, इसका मतलब है जब ये मछली, ये त्रिकोण और ये एक ही साथ मिल जाता है और देवगुरु बृहस्पति इसमें अहम भूमिका निभाएगा। जब देवगुरु बृहस्पति बहुत सुंदर स्थिति में आ जाएंगे तो धन में तो दुगुनी वृद्धि होगी। दोनों कह रहा है कि धनाड्यस्तु सुविज्ञेयो, और ये भी कह रहा है धनाड्यस्तु सुविज्ञेयो, धन में डबल वृद्धि हो जाएगी, धन खूब कमाएंगे, धन खूब आएगा आपके पास, कर्म करेंगे तो ये कर्म को ही देखता है, तो धन तो आएगा, डबल आएगा। और बहु पुत्रो न संशयो, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में स्त्री सुख मिलता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोग को कम कर रहा है, परिवार को लेकर चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, मोटापा बढ़ा सकता है, और क्या कर रहा है कि जीवन से खुशियों को निकाल रहा है। तो इसको ठीक करना है, अब इन चीजों को प्रबल करना है। ठीक, तो ये बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे उभर रही हैं, और रहस्यमय विद्याओं का ज्ञान भी ऐसे व्यक्ति के अंदर भरपूर होता है। अब त्रिकोण है, त्रिकोण के बारे में क्या कहा गया है, यहाँ डेफिनेटली ये व्यक्ति को अध्यात्म की गहराइयों में छलांग लगवाता है। डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। अध्यात्म को एक वैज्ञानिक तरीके से इनका खोजी मन खोजता है, उसके वास्तविक निचोड़ पे, निष्कर्ष पे पहुंचता है कि वास्तव में अध्यात्म जो दिखाई दे रहा है उसका बाहरी आवरण वही है या इसके अंदर कुछ और है। अब इसके अंदर होता है, इसके सूक्ष्म शरीर की यात्रा भी चलती है धीरे धीरे धीरे। मैंने एक वीडियो बनाई थी, छोटा सा शॉर्ट, कि हम अपने पूर्व जन्म को देख सकते हैं कि नहीं। तो उसमें मैंने बोला था कि अगर हम ध्यान में बैठने का हमें अनुभव हो जाए, हमें आदत बन जाए और ध्यान में बैठने का जो है आभास हो जाए, हमें अभ्यास, और जैसे जैसे हम ध्यान में बैठेंगे ना, तो हमारी जो धारणा है, ठीक है ना, हमारे आसपास वो ऊर्जा संचरित करेगी, तो हम ध्यान में चले जाएंगे, जिसको सूक्ष्म शरीर की यात्रा कहते हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान में जाते रहेंगे वैसे हम पीछे की ओर चलते रहेंगे, पीछे का साफ दिखाई देगा। तो ऐसे लोग यही है कि तल तक पहुंचते हैं, उसकी जो है जड़ तक पहुंचते हैं। अध्यात्म वास्तव में है क्या, ये रहस्यमय विद्या ये है क्या, और किसके अंदर कितनी विद्या है, कितना रहस्य है। अब देखिएगा, जो ज्योतिष है ना, केवल पढ़ने से या पढ़ाने से या इसके सूत्र याद करने से कुछ नहीं होता है। आपने अपने इष्ट को, जो इष्ट आपको ये विद्या दे रहा है, उस एनर्जी को कहाँ तक आप जो है अपने अंदर उसको एक समाहित अवस्था में ला पाए हैं, कितना समर्पण और उसकी क्वालिटी आपके अंदर कितनी है, उसके ऊपर जो है निर्भर करता है। और वही अध्यात्म कर्म कांड है, वही जो है एक प्रकार का रसायन है पूरी तरह से। अब ये त्रिकोण है, त्रिकोण और भी बताते हैं, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत, आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छे हैं। मंदिर और त्रिकोण जिसके हाथ में स्वतंत्र बन जाए, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में वो कार्य करके जाता है कि जिससे समाज उसको सदैव याद रखता है उसके जाने के बाद भी। तो ये एक बेहतरीन स्थिति, बस एक ही चिन्ह हो, बहुत शानदार हो, जैसे इनकी हथेली में भाग्य स्थान में डबल मछली का चिन्ह, ये बहुत अनगिनत चीज है। बहुत कम लोगों की हथेली में, उंगली में गिनने लायक लोगों की हथेली में ये चिन्ह बनता है। तो यही चिन्ह जो है आपके जीवन में बेहतरीन लायक। अब सबसे बड़ी बात है, इष्ट कौन है। अब जो है समय भी आ गया है कि आप उस इष्ट के पूरे समर्पित भाव में आगे बढ़ जाएं, और जो भी काम करें उसकी दिशा निर्देशों के अनुसार करें। वो इष्ट कौन है, वो ये है, ये ज्यादातर इस पे ध्यान दो आप। जीवन की सहयोगी रेखा, जिसको मंगल रेखा कहते हैं, इसका मतलब है हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी है, और जितनी ज्यादा आप शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता
और उतनी ही भव्यता आपको मिलने वाली है। आगे का समय आपका दिव्य रहेगा, भव्य रहेगा। लेकिन कितना दिव्य रहेगा, कितना भव्य रहेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हनुमान जी की शरणागति कितने रहेंगे आप, और उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये आपके हाथ के ऊपर बात। लेकिन अगर इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है तो ये निश्चित है कि दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, इसको आप अनुभव करने वाले। दूसरा ये इंगित कर रहा है, वास्तव में देखा जाए तो आप में एक अच्छी प्रतिभा है, आप अच्छी प्रतिभा के धनी हैं, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं आप। आपके अंदर सोचने समझने की जो ताकत है वो विशेष रूप से अलग ही ईश्वर ने दे रखी है। और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। सामर्थ्य सबसे बड़ी चीज है प्रभु। और आगे ये भी बता रहा है कि आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहेगा। तो हनुमान जी की कृपा अगर हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है। लेकिन शुक्र का भी प्रभाव पड़ रहा है, इसका ध्यान रखें। लापरवाही की गुण भी ये देगा, तो लापरवाही से बच के आपको चलना होगा। ये इस चीज को स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब चलते हैं शुक्र पे। यहाँ पे शुक्र की स्थिति अगर देखें तो वर्टिकल रेखाएं उभर रही हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। नीचे की तरफ झुक रहा है। घूमने फिरने की भी बहुत ज्यादा शौकीन रहने वाले हैं, और आगे चलकर यात्राओं का भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। वही जो है आपकी जीवन रेखा भी यहाँ कहती हुई नजर आ रही है। देखिएगा, अगर आपने जन्म स्थान से दूर रहे होंगे तो बहुत अच्छी तरक्की की होगी। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा भी आपकी बहुत सुंदर स्थिति में है, और धीरे धीरे दो भाग्य रेखाएं आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है सभी ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, सभी ग्रहों का प्रभाव। और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होने वाली है। लेकिन ये तब होगा जब ये रेखा भी एक स्पष्ट रूप में आगे बढ़ेगी। अब शुक्र की स्थिति अगर एक नजर और डाले तो देखे, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। अब आप अपनी हथेली में देखें तो शुक्र बहुत सुंदर अवस्था में है, उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, तेजस्वी हैं आप। चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा, हर स्थिति को झेलने की ताकत रखते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति ऊर्जा सही से प्रोवाइड न करे और शुक्र इस प्रकार से हो तो ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्राम देता है। क्या देता है? ऐसे में व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा सोचता है, और वो सोच कभी कभी चिंता में परिणित हो जाती है। और कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम और प्रयास करने के बाद भी वो प्रयास थोड़ा अधूरे रहते हैं। मानी सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी दिखती है, खुशियां नहीं मिलती है, और अभाव की स्थिति व्यक्ति को लगता है कि अभाव की स्थिति है। तो सुख पाना है, अभाव की स्थिति से दूर रहना है, तो देव गुरु बृहस्पति को ठीक करना है। देव गुरु बृहस्पति के लिए क्या करना होगा? एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, और एक जो है मुद्रा थेरेपी मैं आपको दे रहा हूं, ये जरूर करें। अब यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बनी रहेगी, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये हल्का बड़ा है, ये वाला हिस्स उंगली, ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति विनम्र रहता है, डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं, झुका हुआ, सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में ऐसे लोग माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति कार्यकुशल होते हैं, बहुत अच्छे व्यवहारिक होते हैं, लेकिन स्वाभिमानी होते हैं। और जीवन में ऐसे लोगों के जो लक्ष्य हैं हमेशा ऊंचे रहते हैं, इसको बहुत अच्छा यहाँ पे माना गया है। यहाँ पे ये देखेंगे तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहती है, और व्यक्ति कमाता भी है,
वाणी भी बहुत अच्छी रहती है और एक से ज्यादा लोग व्यक्ति के अंडर में काम करते हैं, कई बार ऐसा रहता है। यहाँ पे एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा, ये बहुत अच्छा है। लकीरें, हृदय रेखा देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रही है। आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत रहेगा, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व बना हुआ है। मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार है। इसके बारे में कहते हैं कि बौद्धिक स्तर ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है, विवेकवान होते हैं और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाले होते हैं। ऐसे लोग मस्तिष्क से ही कार्य करने वाले होते हैं। जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, मस्तिष्क का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से जो है बन रहा है, पितरों की बड़ी कृपा है, ये पितृ तीर्थ है। लेकिन अगर इस चीज को देखें तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, चिड़चिड़ापन उभर सकता है, कंफ्यूजन दुविधा की स्थिति उभर सकती है। तो इसके लिए जो है दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। जीवन रेखा के बारे में मैंने बता दिया है और इन रेखाओं के बारे में भी बता दिया है। ये कट भी उभर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये चीजें भी दिखाई दे रही हैं, अगर आप ध्यान से देखें एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया। तो भाग्य का साथ अच्छा मिलने वाला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, शनि की हमने बात कर ली है, सूर्य आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो सूर्य को जल चढ़ाएं या दिव्य सूर्य क्रिया करें जो मैं आपको दे रहा हूं। छोटा काम भी करेंगे, नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी। हरी सब्जी, हरे फल और हरी दालों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा की बात हमने सबसे पहले कर ली थी शायद, लेकिन चंद्रमा आपका जो है धीरे धीरे एक बेहतरीन अवस्था में आ रहा है, शानदार अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा, तो मन आपका आगे चलकर बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र भी आपका बहुत सुंदर स्थिति में है, थोड़ा नेगेटिव ऊर्जा यहाँ है, ठीक है ना। देखिएगा, हथेली आपकी बहुत अच्छे है। अगर हम इसमें देखें 3 रेखाएं हैं और सबसे इंपॉर्टेंट रेखा ये है जो आपके अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख देगा। लेकिन ये तभी देगा जब ये नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी आपके शरीर से। तो मैं आपको जो है इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और एक मुद्रा थेरेपी दे रहा हूँ। इसको जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आपकी हथेली में सबसे बड़ा पॉइंट है आपका जो है भाग्य स्थान पे बनी शानदार मछलियां और त्रिकोण के चिन्ह। यही चीज है जो दूसरों से आपको बिल्कुल अलग बना रही है। यही चीज है जो आपको एक बहुत अच्छा ज्ञान दे रही है, नॉलेज दे रही है। यही चीज है जो अध्यात्म की जो है तह तक गोता लगवा रही है। बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन जिसका होता है बहुत सुंदर होता है। तो हथेली के आकार भी बहुत अच्छा है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।